स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। हम लोग कल से प्रारंभ किए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन। कल हमने लघु सिद्धांत के बारे में लघु सिद्धांत का पहले अर्थ जाना, फिर मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है और वो कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और सूक्ष्म रूप से हमने 14 सूत्रों की जो विवेचन है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब ना 14 सूत्रों के बारे में तो हमने विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब उसके आगे का हम आगे क्रम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के पास लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ तो होगा ही, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये 14 सूत्रों के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से पाणिनि जी ने जो 4 ये सूत्र हैं इनको स्वर के रूप में लेखन किया है। ये चारों स्वर हैं, अ इ उण ऋ ऋ ए ओंग ऐ औच, ये क्या है हमारे स्वर हैं। इससे इतर जितने भी बचे हैं हरे वर्ण से लेकर के हल तक, ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अब इन्होंने क्यों इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, हया वर्ण से ही क्यों प्रारंभ किया, क ख ग घ से क्यों नहीं प्रारंभ किया, इसके बारे में हम पूर्व में जान चुके हैं। क्योंकि अगर या को वो बीच में ले आके डाल देते तो वो अंतस्थ वर्ण को छांटने में क्या हो जाती? समस्या हो जाती। और ऊष्म वर्ण को छांटने में क्या हो जाती? समस्या हो जाती अगर श को यहाँ बीच में कहीं लिख दिए होते तो। ठीक है ना? तो अगर इसको बीच में कहीं लिख दिए होते तो हमको अंतस्थ वर्णों को और ऊष्म वर्णों को डिवाइड करने में क्या हो जाती? समस्या हो जाती। वो समस्या न होने पाए इसीलिए पाणिनि जी ने इस क्रम से इसको क्या किया है? सूत्रों को लिखा है। यहां से ये जो 4 वर्ण हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। और ये यहां से ये जो दोनों सूत्र है और चारों वर्ण हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण हो जाएंगे। कौन से वर्ण हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण हो जाएंगे। बाकी पू चू टू तू पू, ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसके अंतर्गत जितने भी 5 वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ङ, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, वो सारे क्या होते हैं? इन बाकी बचे हुए 6 सूत्रों में उनका ग्रहण कर लिया गया है। इतनी बातें हमको पता चल गई है। अब आगे आप ग्रंथ में देखेंगे तो वहां पर नीचे लिखा होगा इति माहेश्वराणी। इति माने ये जो क्या है? माहेश्वर के सूत्र हैं। इति माने ऊपर लिखे गए निर्दिष्ट किए गए जो 14 क्या हैं? माहेश्वराणी सूत्राणी। माहेश्वर के जो क्या है? सूत्र हैं। इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शंकर से इनकी व्युत्पत्ति हुई है। हमने पहले बताया कि उनके डमरू बजाने से ही इन 14 सूत्रों की क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है। तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये जो 14 माहेश्वर के सूत्र हैं इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, चाहे जो आप कहिए। ठीक है ना? तो इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये जो माहेश्वर के सूत्र हैं ये अण आदि संज्ञार्थानी, ये अण आदि संज्ञार्थानी, ये अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। किसके लिए है? इन सूत्रों का किसी भी कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। हम जैसे रामः सिद्ध कर रहे हैं तो रामः को सिद्ध करने में इन सूत्रों से कोई मतलब नहीं है। इनसे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। बोले ये किस लिए है? तो ये अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। बोले अण क्या है? तो ये प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? तो प्रत्याहार का व्याकरण में सिर्फ एक उपयोग है कि वो बड़े से बड़े सब्जेक्ट को एक छोटे में करके दिखा देता है, सूत्रात्मक ढंग से हमको बता देता है। जैसे अब हमने यहाँ अण लिख दिया है, अण लिखा है कि नहीं? अब अगर हम अण को पूरा लिखें तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा अ इ उण। क्या लिखना पड़ेगा? लेकिन हमने केवल अण लिख दिया, 2 ही वर्णों को हमने यहाँ पर ग्रहण किया है। अण लिखने मात्र से अ इ और उ तीनों का ग्रहण हो जाएगा। बात समझ में आई? अवर्ण तो इसमें लिखा ही है, अवर्ण इसमें क्या है? ऑलरेडी लिखा है। इन दोनों का भी ग्रहण हमको सिर्फ अण कहने मात्र से हो जाएगा। इन दोनों का भी होगा। और एक सूत्र और है जहां पर पण नकार तक जाता है तो उसमें अ इ उण ऋ ऋ ए ओंग ऐ औच हया वरट लण, इन 6 सूत्रों की जानकारी हमको अण मात्र कहने से हो जाएगी। ठीक है? और स्वर्ण से चा प्रत्यय है, एक सूत्र है, उसमें जो अण ग्रहण किया गया है वो यहां तक लण के नकार तक ग्रहण किया गया है। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई? आगे जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे आप लोगों को थोड़ा आसान होता चला जाएगा। अभी केवल इतना समझिए कि इति माहेश्वराणी, ये जो माहेश्वर के सूत्र हैं ये सूत्र किस लिए हैं? तो अण आदि संज्ञार्थानी, अण आदि जो संज्ञाएं हैं उनकी सिद्धि के लिए हैं। किस लिए हैं? अण आदि जो संज्ञाएं हैं उनकी सिद्धि के लिए हैं। आगे कहते हैं कि एषाम अंत्या इतः, एषाम अंत्या। अब जैसे देखिए यहाँ पर अ इ उण ये हल है कि नहीं?
लिल रिक, ये हल है कि नहीं, ये हल है कि नहीं। एशाम, एशाम सूत्राणाम, ये जो 14 सूत्र हैं इनका जो अंतिम वर्ण है, इन सभी सूत्रों का अंतिम जो वर्ण है, इसमें कौन सा अंतिम वर्ण है? आई उण में ड़ है कि नहीं, इसमें कौन सा अंतिम वर्ण है? क है, इसमें कौन सा है? ग है। तो इन प्रत्येक सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उनके कहने का मतलब है एशाम अंत्याम, इन सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इतः, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इत संज्ञा का फल क्या होता है? तो देखिए जैसे अ ई उण है, इसमें णकार की, णकार क्या है? इत है कि नहीं। हमने पहले बताया कि एशाम अंत्या इतः, इनमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत है। इत से तात्पर्य ये होता है कि इसका तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब जब हम प्रत्याहार बनाएंगे अण, तो अण में णकार का तो लोप हो गया, णकार का क्या हो गया? मतलब णकार नहीं है, तो कितने बचे? 3 ही बचे ना। मतलब अण में केवल हम अ ई और उ का ही ग्रहण करेंगे, णकार का ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एशाम अंत्या इतः, इनमें जो अंतिम वर्ण है, जो हल वर्ण है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हम उसका ग्रहण नहीं करेंगे पूरे 14 सूत्रों में, ठीक है ना। तो इसमें कितने इत संज्ञक वर्ण है? अगर अंतिम वर्ण जो है वो इत संज्ञक है, एशाम अंत्या इतः, इत संज्ञक माने इसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा, इत संज्ञा का तात्पर्य होता है कि इस अंतिम वर्ण वालों का नाम हो गया इत। इनका क्या नाम है? णकार का क्या नाम है? क का क्या नाम है? ङ का क्या नाम है? तो इसमें कितने इत वाले हो गए? 14 हो गए ना, क्योंकि 14 सूत्र हैं तो उनमें 14 ही इत वाले हो जाएंगे। कोई समस्या समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो एशाम अंत्या इतः, इनमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है। संज्ञक माने नाम, उसकी, उसका क्या नाम है? इत नाम है। क्या नाम है? कोई समस्या? आगे चलें। लोप होता है, ये बात हम आगे प्रत्याहार की सिद्धि में भी एक बार फिर से समझेंगे। अभी आप लोग केवल इतना समझिए कि इनका नाम है इत। इनका क्या नाम है? आगे कहते हैं कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। क्या? हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। देखिए जो हमारे ये ऊपर के 4 अच वाले सूत्र हैं, अ ई उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच, ये अ को बोलने के लिए और किसी की आवश्यकता है क्या? अकेले बोल सकते हैं ना, ई अकेले बोल सकते हैं ना, यहां भी देख लीजिए आई अकेले बोल सकते हैं ना। लेकिन इनको बोलने के लिए किसी स्वर की आवश्यकता होती है कि नहीं? जैसे हम कहते हैं ह, तो ह में अ आ गया कि नहीं, तो ह और अ दोनों को मिलकर के ही पूरा ह बनता है कि नहीं? बनता है ना। तो इसमें 2 वर्ण हो गए कि नहीं? तो क्या हम जहां पर ग्रहण करेंगे हकार आदि को, वहां पर क्या 2 वर्णों को ग्रहण करेंगे? नहीं। क्यों? तो कह रहे हैं इनमें जो अकार है, हकार आदि, हकार आदियों में, आदि पद का मतलब हा या व रा, इस ट में है क्या? ट में अ है? नहीं है। जिसके नीचे हलंत लगा रहेगा उसमें अ नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है। तो हकार आदि से आप सबको ले लेंगे, हा या व र ला या मंगाणा न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह, इन पूरे को हम ले लेंगे। किससे? हकार आदि से। किससे लेंगे? हकार है आदि में जिसके, तो हकार इन सबके आदि में है कि नहीं? आदि माने पहले और अंत माने बाद में, तो हकार इन सबके आदि में है कि नहीं? पूर्व में है कि नहीं? तो हकार आदि से इन पूरे का ग्रहण हो जाएगा कि नहीं? स्वर को छोड़ करके बाकी जो 8 सूत्र बचे हैं, इन 8 सूत्रों में जिन जो जो वर्ण आए हैं हकार आदि से उन सबका ग्रहण हो जाएगा। तो हकार आदिशु, यहां पर देखिए संधि हुई है, इसको हम खंड करेंगे तो हो जाएगा हकार आदिशु, ये सप्तमी है। हकार आदियों में, अब यहां व को उ हो गया है और यहां जाएगा अकार, ठीक है। यहां पर इक्वेणज से यण संधि हुई है, उ को वो हो जाएगा तो बन जाएगा हकारादि स्वकार, बन जाएगा। यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ लग गया है और यहाँ क्या लगा है? इक्वेणज। तो वही कह रहे हैं हकार आदि, हकार आदिशु, हकार आदियों में जो क्या है? अकार है। अकार है कि नहीं हकार आदियों में? वो क्यों है? तो कह रहे हैं केवल उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण की सामर्थ्य के लिए है। क्योंकि अगर ह में अ नहीं लगाएंगे तो ह आप अकेले बोल सकते हो, अ तो आ ही जाएगा।
तो उच्चारण में कोई समस्या न हो, इसलिए हकार आदियों में अकार का ग्रहण किया गया है। तो हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थ, हकार आदियों में जो अकार का ग्रहण किया गया है वो सिर्फ उच्चारण के सामर्थ्य के लिए किया गया है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जब उसको हम प्रयोग करेंगे तो अ को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब देखिए एक विशेष पॉइंट है, यहां कहते हैं लण मध्य त्वित संज्ञक। देखिए बाकी जितने में भी अ है, हकार आदियों में जितने भी अ हैं वो सब तो सिर्फ उच्चारण के लिए हैं। किस लिए हैं? उच्चारण हो जाए, इतनी सामर्थ्यता हो जाए, सिर्फ इसीलिए है। लेकिन जो लण सूत्र है तो लण में भी अकार है कि नहीं? तभी तो पूरा ल बनेगा। और फिर ण है, कहने का तात्पर्य यह है कि ल, अ और फिर ण, ये तीन वर्ण है कि नहीं लण सूत्र में? ये तीन सूत्र है, या सॉरी ये तीन वर्ण है, ल भी है, अ भी है और ण भी है, तीन है कि नहीं? तो ये णकार तो अंतिम वर्ण हो गया, णकार अंतिम वर्ण हो गया, तो इसकी इत संज्ञा पहले ही हो चुकी है। किससे? एषाम अंत्या इतः। इन सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है, उसका नाम क्या है? इत है। अब ये कहते हैं कि लण के सूत्र, लण सूत्र के मध्य में जो अकार है ये भी इत संज्ञक है। कैसा है? इत संज्ञक है। ये विशेष नियम है। ये क्यों इत संज्ञक है आगे जब हम र प्रत्याहार बनाएंगे तो आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, अभी केवल इतना समझिए कि केवल लण के मध्य में जो आकार है, बाकी में जो अ है वो नहीं, केवल लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वो कैसा है? इत संज्ञक है, माने इसका भी नाम है क्या? इत। तो अब आप लोग बताइए कुल कितने इत नाम वाले हो गए? 15 हो गए। 14 तो पहले ही थे, और लण के मध्य में जो आकार है इसका भी नाम इत पड़ गया, तो 14 और 1 बढ़ गए कि नहीं? तो कुल मिला के इत संज्ञा वाले सूत्र, इत संज्ञा वाले कितने वर्ण हो गए? 15 हो गए। चलिए ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या? अब देखिए हम सूत्र पर चलते हैं। यहां से हमारा व्याकरण का सूत्र प्रारंभ होता है। थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। हलंत्यम कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। ये सूत्र कहां का है? तो 1 3 3 का। देखिए आपकी किताब में जो 1 3 3 ऐसे लिखा रहता है उसको समझने का हम तरीका बता रहे हैं। हमने बताया था कि पाणिनि जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। ठीक, कुल मिला के कितने पाद हो गए? ये इतनी बात हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो जो सबसे पहले लिखा है ये अध्याय है। क्या है ये? माने पहले अध्याय में। उसके बाद जो लिखा है वो पाद लिखा है। तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का ये तीसरा नंबर सूत्र है। अष्टाध्यायी में जब आप लोग खोलेंगे तो पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा नंबर, सॉरी पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा नंबर जब आप लोग सूत्र देखेंगे तो वहां कौन सा सूत्र मिलेगा आप लोगों को? हलंत्यम। कोई समस्या? कोई दिक्कत? समझने में कोई समस्या तो नहीं है ना? आप लोगों को कल हम अष्टाध्यायी में खोल के दिखाएंगे। हमारे फोन में पीडीएफ रखा हुआ है, लेकिन अभी खोलने में समय ज्यादा लग जाएगा। तो हलंत्यम सूत्र कहाँ का है? पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा नंबर सूत्र है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए इसका अर्थ वृत्ति में लिखा हुआ है उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। क्या लिखा है? किताब नहीं है तो इन लोगों से मांग के कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है? नहीं तो समझने में समस्या होगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। आगे फिर हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल हम बताते समझाते चले जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो ये उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। अब देखिए सूत्र का अर्थ कैसे निकाला जाता है। सूत्र का अर्थ निकालने का एकदम शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें कितने पद हैं हलंत्यम में? एक हल पद है और दूसरा अंत्यम है। ये 2 पद हैं कि नहीं? अब हल और अंत्यम ये 2 पद हैं, लेकिन वृत्ति में कितने पद हैं? उपदेश है, उपदेश के बाद अंत्यम है, फिर हल है, फिर इत है और उसके बाद स्यात् है। कितने
कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए। तो आप अपने मन में ये समस्या उठा रहे होंगे, एक शंका उठ रही होगी कि आखिर जब इसमें केवल 2 ही पद सूत्र में लिखा है तो ये बाकी इन्होंने कहां से ले आए? क्या पांडित जी इनको सपने में आके वरदराजाचार्य जी को बोले थे कि आप ऐसे ऐसे लिख देना, या इनको कोई भगवान प्रेरणा दिए थे कि हाँ तुम ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा हो जाएगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बोले फिर इन्होंने कैसे लिखा? इसके ठीक पहले का एक सूत्र है, कौन सा? हाँ, उपदेशज अनुनासिक इत है सूत्र, लिखे हो कि नहीं लिखे हो? इसके ठीक पहले का एक सूत्र है, उपदेशज अनुनासिक इत। अब यहां उपदेश है कि नहीं, तो इसकी अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। यही है सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। आप लोग देखेंगे आगे लिखा होगा कि सूत्रेषु सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। सर्वत्र, सर्वत्र है तब म ऊपर चला जाएगा। हमने बताया था म ऊपर, म कहाँ ऊपर रहता है कहाँ नहीं ना? म का भी बताए थे और रेफ का भी बताए थे, बताए ना, याद है ना? तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह पर। कह रहे सूत्रेषु, सूत्रेषु माने ये जो सूत्र है हलंतम, इस सूत्र में जो अदृष्टम पदम, ये उपदेश और ये इत और स्यात् तो मान लीजिए आ ही जाएगा, स्यात् से तो कोई मतलब ही नहीं है। उपदेश और इत ये दोनों पद हलंत में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ना? तो ये अदृष्ट पद हो गए कि नहीं? अदृष्ट माने जो नहीं दिखाई दे रहा है, पद माने शब्द, पद माने शब्द, जो शब्द हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूत्रेषु माने इस हलंतम सूत्र में। अब यहां सूत्रेषु का मतलब सिर्फ हलंतम नहीं है, कहीं भी, इसीलिए आगे सर्वत्र पद जोड़ा गया है। पूरे वरदराजाचार्य जी के लघु सिद्धांत कौमुदी में कहीं भी अगर आपको किसी भी सूत्र में अगर अदृष्ट पद है कि उसमें दृष्ट पद नहीं है, वृत्ति में तो दिख रहा है लेकिन सूत्र में नहीं दिख रहा है, तो उसे सूत्रांतरात, ऊपर के जो सूत्र हैं उन सूत्रों से अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लिया जाता है, ऊपर से लेके नीचे चले जाते हैं। अब किस किस पद का ले आएंगे, यह अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है कि किस पद की कहां तक अनुवृत्ति चलेगी, किस पद की कहां तक अनुवृत्ति चलेगी। अभी आप लोग नॉर्मल रूप से लघु सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल थोड़े रूप में समझिए। आप लोग जब और आगे बढ़ेंगे तो हम आप लोगों को सब कुछ समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वृत्ति में लिखा हुआ है, उसको सूत्रांतरात, ऊपर के जो सूत्र हैं उन सूत्रों से क्या करेंगे? अनुवर्तनीयम, हम लेकर के चले आएंगे। ऐसा सर्वत्र माने सभी जगह होगा, कोई ये नहीं कि सिर्फ हलंतम में ही होगा। कहीं भी अगर आपको ऐसा स्थल दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहां पर पूर्व के सूत्रों से अनुवृत्ति आई हुई है। अब हलंतम में केवल 2 पद है, हल है और अंत्यम है। अब ये उपदेश कहां से आया? तो देखिए उपदेश यहां से आ गया और इत यहां से आ गया, 2 पद ऊपर से आ गया। अब देखिए उपदेशे को हमने यहां लिख दिया उपदेशे, फिर अंत्यम हमने इसका ले लिया तो उपदेशे अंत्यम, हल यहां से ले लिए हल, इत यहां से उठा लिए इत, और स्यात् पद तो जोड़ ही सकते हैं, स्यात् में कोई समस्या नहीं है। तो उपदेशज अनुनासिक इत से हम हलंत्यम की वृत्ति को सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं? अब हम अर्थ लगाएंगे। अर्थ कैसे लगाएंगे? देखिए अर्थ कैसे लगाया जाता है। सिर्फ हलंत्यम से अगर हम अर्थ लगाते तो हमारा अर्थ ना आता, क्योंकि इसका अर्थ सिर्फ इतना हो जाएगा कि अंतिम हल। क्या अर्थ होगा? अंतिम माने अंतिम वाला और हल माने हल, सिर्फ इतना ही अर्थ आएगा। लेकिन जब हमने वृत्ति ऊपर से अनुवर्तन करके जब ये वृत्ति लिखी है तो उपदेश माने उपदेश अवस्था में, कहा? उपदेश अवस्था में। अंत्य माने जो अंतिम वाला, यहां हली माने हल, इस हल में ई की मात्रा लग गई तब हली बन गया है, ठीक है ना? उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वह क्या होता है? इत संज्ञक होता है, उसकी इत संज्ञा होती। कोई समस्या वृत्ति लगाने में? हो गया ना, समन्वय हो गया, आप लोगों को और समझ में आ गया? तो लिखते हैं उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती है, ठीक है? कोई समस्या? आगे उपदेशज अनुनासिक भी आएगा तो हम उसका भी अर्थ आराम से समझ लेंगे।
अब देखिए इसी सूत्र में थोड़ी सी वृत्ति और दी गई है आगे, उसको भी हम देख लेते हैं। आगे दिए हैं उपदेश। अब यहाँ उपदेश शब्द आया है कि नहीं, तो हमको यही नहीं पता है कि उपदेश किसको कहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। तो इसके लिए टिप्पणी में एक श्लोक लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है? हाँ, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। जो मुनित्रय हुए हैं, यहां पर दिया है उपदेश आद्योच्चारणम। क्या दिया है? उपदेश आद्योच्चारणम। आदि में जो उच्चारण किया गया है, आदि माने पूर्व में, पूर्व माने जब व्याकरण बना था, उस व्याकरण को बनाते समय जो ऋषि थे, उन ऋषियों ने जो उच्चारण किया है, जो बोल दिया है, वही उपदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। ये उपदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु, सूत्र, गण, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासन। ये एक ही शब्द है यहाँ, लिंगानुशासन। धातु सूत्र गण, यहां पर एक छूट गया, गणोणादि माने उणादि होता है। गणोणादि माने गण और उणादि दोनों है। उणादि, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य, लिंगानुशासन, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, आगम प्रत्यादेशा। और ये तो उपदेश, ये सब क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। धातु है, सूत्र है, गण है, उणादि है, वाच्य है, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय है और आदेश है। इसको हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। बोले इसको कहा किसने है? तो उपदेश आद्योच्चारणम। जो व्याकरण के आदि ऋषि हुए हैं, पूर्व में जो आचार्य हुए हैं व्याकरण के, जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की है, उन्होंने इन सब का उच्चारण किया है, और उन्हीं के द्वारा उच्चारण किए हुए जो वाक्य हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। ये उपदेश क्या क्या है? तो धातु है, सूत्र है, गण है, उणादि है, वाच्य है, लिंगानुशासन है, आगम है, प्रत्यय है और आदेश है। यही, इन्हीं उपदेश की अवस्था रहेगी, माने यही जब चीजें रहेंगी तो वहां पर इनमें जो अंतिम हल होता है, जैसे हम धातु ले लिए, गम धातु है। कौन सी धातु है? गम धातु है। अब गम धातु में अंतिम हल वर्ण हो गया कि नहीं, तो इसे उपदेश कह देंगे कि नहीं? तो उपदेश, ये पूरा तो उपदेश हो गया, क्योंकि धातु को हम उपदेश कहते हैं। धातु को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो ये हमारा गम उपदेश हो गया कि नहीं? अब उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण मा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा इत। ये इत संज्ञक होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, उपदेश किसको कहते हैं? तो आदि में जो उच्चारण किया गया है, जिन ऋषियों ने उच्चारण किया है, महर्षियों ने जो उच्चारण किया है, उसे हम क्या कहते हैं? उपदेश। ये कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ आपके सामने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम एक दो उदाहरण देखते हैं। धातु का उदाहरण देख लीजिए। धातु है गम धातु, तो ये उपदेश है कि नहीं? क्योंकि धातु जो है वो उपदेश होता है, सूत्र जो होता है वो भी उपदेश होता है, गण जो होता है वो भी उपदेश होता है। तो ये धातु है तो उपदेश है कि नहीं? उपदेश है। कोई समस्या? अब यहां कहता है उपदेश अवस्था में, तो ये उपदेश है कि नहीं? अवस्था माने जो उपदेश हो, तो ये उपदेश है कि नहीं? अब इसमें जो अंतिम हल वर्ण है, तो अंतिम हल वर्ण कौन है? म है कि नहीं? इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? मतलब इसका क्या नाम पड़ जाएगा? समझ में आ गई बात? अब हम सूत्र का एक देख लेते हैं। जैसे आपके यही सूत्र है माहेश्वर, अ ई उण, ये सूत्र है कि नहीं? तो इसे हम उपदेश कहेंगे कि नहीं? जो सूत्र है वो उपदेश है। उपदेश हो गया ना? अब कहते हैं उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण, तो अंतिम हल वर्ण कौन सा है? बड़ा है कि नहीं? तो ये इत संज्ञक है कि नहीं? हो गई इत संज्ञा। कोई समस्या समझने में? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होती है उसको क्या कहते हैं? इत कहते हैं। एक लाइन और दिया है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। ये हम आपको पहले बता दिया है कि सूत्रेषु, यहां पर उन्होंने संधि करके लिखा है, सूत्रेष्वदृष्टम पदम। इसको जब आप संधि करेंगे तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम आ जाएगा। ठीक है ना?
तो सूत्रों में जो अदृष्ट पद है माने जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम, उसको पीछे के सूत्रों से हम क्या कर लेंगे, अनुवर्तन कर लेंगे। कोई समस्या? आज के क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारी वीडियो कैसे लगी आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा। और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।